हरे कृष्णा। हमारी भारतीय संस्कृति में मनुष्यों को 4 पुरुषार्थों को संपन्न करने के लिए प्रेरित किया जाता है और यह 4 पुरुषार्थ हैं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। हमारी संस्कृति में आने वाले सभी व्रत, पर्व और त्योहार इन्हीं 4 पुरुषार्थों की पूर्ति हेतु सहायता करते हैं। इस संस्कृति में भिन्न भिन्न देवी देवताओं के लिए भिन्न भिन्न व्रत, त्योहार और उपवास बताए गए हैं, लेकिन इन सब के पीछे का उद्देश्य है मनुष्य अपनी मानसिक चेतना को आध्यात्मिक स्तर पर ऊपर उठाए और वह अपने शारीरिक स्तर से उठकर अपने आत्मा के स्तर पर अग्रसर हो। और ऐसा ही एक पर्व है अहोई अष्टमी, जो कि कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। इस व्रत में माताएं अपनी संतान की दीर्घायु के लिए, उनके कल्याण के लिए इस दिन निर्जला व्रत रखती हैं और रात के समय तारों को अर्घ्य देने के बाद अन्न और जल ग्रहण करती हैं। इस अहोई अष्टमी के दिन ही राधा कुंड का आविर्भाव दिवस भी मनाया जाता है और इसी दिन बहुला अष्टमी भी आती है। बहुला अष्टमी भगवान श्री कृष्ण की एक ऐसी लीला है जिसमें एक गाय अपने बछड़े को बचाने के लिए अपने सत्यव्रत का पालन करती है और वहीं दूसरी ओर बछड़ा अपनी माता को बचाने के लिए सबसे बड़ा बलिदान देता है। इसी कारण से बहुला अष्टमी और अहोई अष्टमी, ये दोनों त्योहार माता का अपने संतान के प्रति प्रेम को दर्शाते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम देखते हैं कि अहोई अष्टमी और बहुला अष्टमी हमारी भारतीय संस्कृति में कितना अधिक महत्व रखती हैं। अहोई अष्टमी वाले दिन ही राधा कुंड का आविर्भाव दिवस भी मनाया जाता है, इसीलिए अहोई अष्टमी के दिन राधा कुंड में स्नान करने का विशेष महत्व है। ऐसा माना जाता है कि कार्तिक कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन राधा कुंड में पवित्र स्नान करने से निसंतान दंपतियों को संतान प्राप्ति में सहायता मिलती है। जिन दंपतियों को गर्भ धारण करने में समस्या होती है, वे यहाँ आकर राधा रानी का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। मध्य रात्रि का समय निशिता काल पवित्र स्नान करने का शुभ समय माना जाता है। कार्तिक कृष्ण पक्ष में त्योहारों की भरमार रहती है, जिसमें करवा चौथ और अहोई अष्टमी महिलाओं के द्वारा किए जाने वाले 2 विशेष पर्व हैं। इन दोनों उत्सवों में जहां परिवार के कल्याण की भावना भरी हुई होती है, वहीं सास के चरणों को तीर्थ मानकर उनसे आशीर्वाद लेने की प्राचीन परंपरा आज भी दिखाई देती है। आप सभी को अहोई अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। कार्तिक कृष्ण पक्ष की अहोई अष्टमी अहोई आठें भी कहलाती है। कहा जाता है कि इस व्रत को संतान वाली स्त्रियां करती हैं। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि अहोई अष्टमी का व्रत छोटे बच्चों के कल्याण के लिए किया जाता है, जिसमें अहोई देवी के चित्र के साथ सेई और सेई के बच्चों के चित्र भी बनाकर पूजे जाते हैं। जिस तरह पति की लंबी आयु और अखंड सौभाग्य के लिए करवा चौथ का निर्जला व्रत रखा जाता है हिंदू धर्म में, वैसे ही संतान के दीर्घायु और खुशहाल जीवन के लिए अहोई अष्टमी का निर्जला व्रत किया जाता है। करवा चौथ पर चांद को अर्घ्य देने के बाद व्रत तोड़ा जाता है। वहीं अहोई अष्टमी में शाम को तारों के दर्शन और अर्घ्य देने के बाद व्रत खोला जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अहोई अष्टमी के दिन अनगिनत तारों के दर्शन और पूजन से कुल में अनगिनत संतान होती हैं। इस व्रत में माताएं पूजा अर्चना के दौरान आकाश में जैसे तारे चमकते हैं, वैसे ही घर में जन्म लेने वाले बच्चों के लिए उज्जवल भविष्य की कामना करती हैं। अहोई अष्टमी में तारों को अर्घ्य देना बेहद जरूरी होता है। कहा जाता है कि इसके बिना व्रत का संपूर्ण फल नहीं मिलता और ऐसा भी कहा जाता है कि अहोई अष्टमी व्रत में इस कथा को सुने बिना उसका पूरा फल प्राप्त नहीं होता। तो आइए अहोई अष्टमी की कथा को सुनना प्रारंभ करते हैं। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं थी। दिवाली से पहले कार्तिक अष्टमी को 7 बहुएं अपनी इकलौती ननद के साथ जंगल में जाकर खदान से मिट्टी खोद रही थी। वहां स्याहू की मान थी। मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ से स्याहू का बच्चा मर गया। इससे स्याहू माता बहुत नाराज हो गई और बोली, मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब ननद अपनी 7 भाभियों से बोली, तुम में से कोई अपनी कोख बंधवा लो। सभी भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर दिया।
परंतु छोटी भाभी सोचने लगी कि अगर मैंने अपनी कोख नहीं बंधवाई तो सासू जी नाराज होंगी। यह सोचकर ननद के बदले में छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। अब इसके बाद उसका जो भी बच्चा होता वह 7 दिन का होकर मर जाता। एक दिन पंडित को बुलाकर पूछा गया, मेरी संतानें 7वें दिन क्यों मर जाती हैं? तब पंडित जी ने कहा, तुम सुरही गाय की सेवा करो। सुरही गाय स्याऊ माता की भाईली है, वह तेरी कोख खुलवा देगी, तब तेरा बच्चा जी जाएगा। अब छोटी बहू बहुत जल्दी उठकर चुपचाप सुरही गाय के नीचे साफ सफाई कराती। सुरही गाय ने सोचा, रोज रोज उठकर ये कौन मेरी सेवा कर रहा है, सो आज मैं जरूर देखूंगी। गौ माता खूब सवेरे उठ जाती हैं, देखती हैं कि साहूकार की बेटी की बहू उसके नीचे साफ सफाई का काम कर रही है। गौ माता उससे बोली, बोल क्या मांगती है जो तू मेरी इतनी सेवा कर रही है? साहूकार की बहू बोली, स्याहू माता तुम्हारी भाईली हैं और उन्होंने मेरी कोख बांध रखी है, सो मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा, अच्छा ठीक है। अब तो गौ माता समुद्र पार साहूकार की बहू को अपनी भाईली के पास लेकर चल पड़ी। रास्ते में कड़ी धूप थी, सो वह दोनों एक पेड़ के नीचे आराम करने के लिए बैठ गईं। थोड़ी देर में एक सांप आया। उसी पेड़ पर गरुड़ पंखनी का एक बच्चा था। सांप उसको डसने ही वाला था कि तभी साहूकार की बहू ने सांप मारकर ढाल के नीचे दबा दिया और गरुड़ पंखनी के बच्चे को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई तो वहां खून देखकर साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। तब साहूकार की बहू बोली, मैंने तेरे बच्चों को नहीं मारा, बल्कि सांप तेरे बच्चे के करीब जाकर उसे डसने ही वाला था। मैंने तो उससे तेरे बच्चे की रक्षा की है। यह सुनकर गरुड़ पंखनी बोली, मांग तू क्या मांगती है? वह बोली, 7 समुद्र पार स्याहू माता रहती हैं, हमें तो उसके पास पहुंचा दे। तब गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर स्याहू माता के पास पहुंचा दिया। स्याहू माता सुरही गाय को देखकर बोली, आ बहन बहुत दिनों में आई है। फिर कहने लगी, बहन मेरे सिर में जुएं पड़ गई हैं। तब सुरही के कहने पर साहूकार की बहू ने उसकी सारी जुएं निकाल दी। इस पर स्याहू माता प्रसन्न होकर बोली, तूने मेरे सिर में बहुत सलाई फेरी है, इसलिए तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं होंगी। वह बोली, मेरे तो एक भी बेटा नहीं है, 7 बेटे कहाँ से होंगे? तब स्याहू माता बोली, क्यों नहीं होंगे? तब वह बोली कि पहले मुझे वचन दो। स्याहू माता ने कहा, अगर मैं वचन से फिर जाऊं तो धोबी के घाट पर कांकरी हो जाऊं। तब साहूकार की बहू ने कहा, मेरी कोख तो तेरे पास बंधी पड़ी है। तब स्याहू माता बोली, तूने मुझे ठग लिया, मैं तेरी कोख खोलती नहीं, परंतु अब खोलनी पड़ेगी। जा, तेरे घर 7 बेटे 7 बहुएं मिलेंगी और 7 उजमन करियो, 7 मांडिया 7 कढ़ाई करियो। वह घर गई तो वहां देखा कि 7 बेटे 7 बहू बैठी हैं। बहुत सारा धन हो गया है, तो उसने 7 होई मांडी, 7 उजमन करे, 7 कढ़ाई करी और ओहोई माता की विधि विधान से पूजा अर्चना संपन्न की। इधर उसकी सारी जेठानी बोली कि सब जल्दी जल्दी पूजा कर लो, नहीं तो देवरानी रोने लग जाएगी। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बेटों से कहा कि आज तुम्हारी चाची रोई क्यों नहीं? तो बच्चों ने जाकर देखकर बताया कि चाची के यहाँ तो होई मर रही है। तब जेठानियाँ भागकर गईं और देखा कि वह तो कोख छुड़ा लाई है। तब वह बोली कि तुमने तो कोख बंधवाई नहीं, मैंने बंधवा ली, परंतु स्याहू माता ने दया करके मेरी कोख खोल दी। हे स्याहू माता, जैसे साहूकार के बेटे की बहू की कोख खोली, वैसा कहते सुनते सब परिवार की कोख खोलती जाइयो। जिस प्रकार आकाश में तारे चमक रहे हैं, वैसे ही आपके और हमारे हम सभी के बच्चों का उज्जवल भविष्य चमके और दमके। इसी कामना के साथ आप सभी को अहोई अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं।